सर, राजस्थान की धरा पे आपका स्वागत, अभिनंदन है। बहुत और बहुत धन्यवाद आप लोगों का। छोटा सा पद मिलते ही आदमी अपनों को भूलने लगता भूलने है। लगता है। लेकिन हमने ये पाया कि आप जैसा व्यक्तित्व, इतना प्यार हम लोगों को पहली मीटिंग में आपने इतना प्यार दिया। और हमारे संजय भैया जो विश्व धर्म चेतना मंच के अध्यक्ष हैं, उनके आग्रह को आपने स्वीकार कर अब धर्म यात्रा पे राजस्थान आए हैं। जी, पहला मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपके मन में राजस्थान ही क्यों आया? देखिए राजस्थान पुण्य भूमि है और राजस्थान में सालासर बालाजी हैं, खाटू श्याम जी हैं, जो बर्बर के रूप में जब द्वापर में उन्होंने सारा महाभारत देखा था, तो ऐसे और तीसरे अपने झुंझुनू में रानी सती माता हैं, तो इनके दर्शन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। और हिंदू देवताओं, हिंदू भगवान के दर्शन करने से स्वाभाविक हिंदू मनमानस अच्छा होता है, आपके विचार भी उज्जवल होंगे। क्योंकि हिंदू संस्कृत सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सारे पंथ हैं। जैसे आपको बताना चाहता हूं, 32 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2250 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले मुस्लिम पंथ बना, 352 साल पहले खालसा पंथ बना। तो ये सारे पंथ है। धर्म विश्व में एक है और धर्म की देयर इज नो डेफिनेशन अबाउट धर्म। 7,500 भाषाएं हैं पूरे विश्व में हैं, जिसमें 3,500 भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। 3,500 यानी विविध भाषाओं का, विविध भोजन का, विविध संगठनों का, विविध लोगों का ये ऐसा समूह है, ऐसा ये राष्ट्र है, इसमें पूरे विश्व के दर्शन होते हैं। बाकी विश्व में आप देखेंगे तो देखिए, सोने की लंका बनाने के बाद विश्वकर्मा भगवान ने विश्राम अमेरिका में किया था, और अमेरिका टापुओं का शहर है। वहां पर कोई फादरलैंड या मदरलैंड नहीं है, जैसे हम भारत माता हिंदुस्तान को कहते हैं। जी सर। वैसे वहां पर विश्व में कहीं नहीं है। ये तो कहाँ की ईंट, कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। क्योंकि वहां तो देयर इज नो कल्चर, कोई संस्कृत है नहीं। हमसे ही सीखा, हमको ही मुगल आके गुलाम कर गए, अंग्रेज आके गुलाम कर गए। क्योंकि हमारी सोच ये है, जियो और जीने दो। लेकिन अब ये आदरणीय मोदी युग है, हम गोली का जवाब गोला से देते हैं और गोला का जवाब तोप से देते हैं। आज विश्व के चौधरी के रूप में हम लोग हिंदुस्तान स्थापित हुआ है। आज देखिए, आप रशिया के भी विदेश मंत्री आ रहे हैं और आपके अमेरिका के भी मनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति बड़ी क्लियर है। हम जिसके साथ हैं सो हैं, हमको किसी से डर नहीं, भय नहीं। क्योंकि आज स्थिति पाकिस्तान तो छोड़िए, चाइना की भी हैसियत ये नहीं है कि डोकलाम में 1 इंच भूमि ले ले। ये नेहरू का भारत नहीं है, ये आदरणीय मोदी का भारत है। इसलिए किसी की हैसियत और औकात नहीं है जो हमारी 1 इंच भूमि ले ले। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, सनातन धर्म विश्व पर शासन करेगा। 0 हमने दी थी विश्व का गणित बनाने के लिए। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भगवान राम, भगवान कृष्ण पैदा हुए, और काशी विश्वनाथ आदरणीय हमारे शिव भगवान ने मैया पार्वती को संदेश देने के लिए वहां शिवलिंग की स्थापना की थी। तो हम उस देश के वासी हैं। क्योंकि विश्व का अगर आप इसको घुमाएंगे पृथ्वी को, तो पृथ्वी तो गोल है, न ऊपर है न नीचे है। भारत जो है स्वर्गलोक है, अफ्रीका नरक लोक है, पाताल लोक है आपका अमेरिका। क्योंकि विश्वकर्मा भगवान जब सोने की लंका बनाने के बाद वहां पर विश्राम करने गए थे, इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी हाई, क्योंकि हमारे इंजीनियर वहां जाके विश्राम किया था, इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी हाई होगी। लेकिन हमसे ज्यादा विश्व में बुद्धिमान कोई नहीं। नासा में भी आज देख लीजिए, 65% जो हमारे साइंटिस्ट हैं हिंदुस्तानी हैं। विश्व में कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो 217 कंट्री हैं कि जिसमें विश्व में हमारा हिंदुस्तानी न हो। क्योंकि हम ही बुद्धिमान थे, हम ही बुद्धिमान हैं, हम ही बुद्धिमान रहेंगे। क्योंकि हमारा भोजन पद्धति, हमारा रहन सहन पद्धति, माता पिता, हमारे यहाँ पिता माता नहीं कहते, चाचा चाची, ये सब रिश्ते जो हमारे बुआ फूफा, ये हमारे रिश्ते हैं। इन रिश्तों के माध्यम से ये हमारा समाज चलता है। और आपने देखा, अमेरिका देख लो, इंग्लैंड देख लो, जापान देख लो, अगर व्यक्ति मर गया तो म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी आएगी, म्यूनिसिपालिटी गाड़ी आ गई तो उनको जो भी संस्कार करना है, जलाना है तो जला देंगे, और जिसको दबाना है, दफनाना है तो दफना देंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि
अब ये लोग जो हमारे मंदिरों पे जो आक्रांताओं ने आक्रमण जो किया था, हम उन सबको वापस ले रहे हैं धीमे धीमे, क्योंकि हिंदू समाज को मंदिर वापस करने हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है, क्योंकि हमने 1984 में ये कहा था, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तब हमने ये कहा था जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज उसी के माध्यम से हमारे देश में आदरणीय मोदी जी हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में आज विश्व पे शासन कर रहे हैं। अपितु आज पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो जाए तो आदरणीय मोदी जी उसमें भारी पड़ेंगे, क्योंकि 90% में आदरणीय मोदी जी हैं और 10% में सब देश हैं। तो इसलिए मेरा कहना है हम रहें न रहें, लेकिन आने वाले समय में 40 साल के बाद हिंदुस्तान विश्व पर शासन करेगा। ऐसी भावना, मैंने ऐसे देवस्थानों के दर्शन किए, मैंने यही मांगा है उनसे कि विश्व में हमारा कल्याण, क्योंकि हमारे यहाँ पंडित जी जब कथा, सत्यनारायण भगवान की जब कथा कहते हैं तो कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। किसी ने बाइबल में लिखा, न कुरान में लिखा, न किसी में नहीं लिखा। और मैं आपको बता दूं, गुरुमुखी में 2465 बार भगवान राम का नाम आता है। भगवान राम का नाम निकाल दिया जाए तो गुरुमुखी का महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लोग जो कहते हैं ये सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सारे पंथ हैं, ये सब माइग्रेट होके, क्योंकि यहाँ का मुस्लिम 99% कन्वर्टेड मुस्लिम है, और जो कन्वर्टेड मुस्लिम है वो क्रॉस ब्रीड हो गई। इनको दुबई में या और कहीं कंट्रियों में, यूएई के अंदर इनको मुस्लिम नहीं मानते, हिंदू कहते हैं। लेकिन अब जैसे मैं आपको ओवैसी के विषय में कहते हैं, इनकी 7वीं पीढ़ी, इनके दादा सब हिंदू थे, लेकिन ये कट्टरवादी हो गए, क्योंकि इनकी सोच ऐसी हो गई है, कोई अय्यासी वाली सोच हो गई है। इस कारण इन्हें 4 बीवी और 18 बीवी करने की आदत पड़ गई है। हिंदू सनातन धर्म में 1 बीवी से ही जीवन पर्यंत गुजारा करना पड़ता है। ये सनातन धर्म की मैथोलॉजी। आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जितने आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, कब्जा किया, हम वो सब वापस लेंगे। कि हिंदू संस्कृत बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं आप और अपने भाइयों से भी ये कहना चाहूंगा, ये रिजर्वेशन भी तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, और यदि हिंदू बहुसंख्यक नहीं होगा तो जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम उसकी सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार लड़ रही है केस को, क्यों कांग्रेस कर गई थी कोई, यानी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस लड़ रहे हैं। हमारे देश में यूनिवर्सिटी है, हिंदू वहां पर नहीं हो सकता। 50% मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन, 25% इंटरनल लोगों के मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन, 25% में 15% बाहर के मुसलमानों के लिए, और 10% में पूरा हिंदुस्तान है। यानी 90% तो रिजर्वेशन में मुस्लिमों के लिए चला गया। और चलता यूनिवर्सिटी संचालित होती है भारत के पैसे से, टैक्स के पैसे से। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना यह है कि हिंदू संस्कृत बनी रहे, और हिंदू संस्कृत जियो और जीने देने का कंसेप्ट है, बाकी पंथों में नहीं है। बाकी पंथों में मुस्लिम पंथ तो सीधे सीधे कहते हैं ये सब काफिर हैं, काफिरों को मार दो, काट दो, नकल कर लो। उनके यहाँ केवल नकल के आधारित है। और ये समय मैंने पहले भी कहा था कि बुर्खा बैन होना चाहिए। बुर्खा दैत्यों के वंशज है, वंशजों का बुर्खा, क्योंकि आपने देखा हो सुपर्णखा जी के जब नाक कान काट लिए गए थे तो तब उन्होंने ढकना शुरू किया था, उसके हिसाब से ये लोग उस बुर्खा को पहनते हैं। गुरु शुक्राचार्य इनके गुरु हैं। शुक्रवार को नमाज इसलिए अदा करते हैं कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। और शुक्राचार्य ने शिवलिंग की स्थापना मक्का मदीना में की, और मक्का मदीना में शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि सुरों के साथ असुरों की भी आवश्यकता है, इसलिए सुर और असुर दोनों बना दिए गए, जिसके कारण इस धरती पर नुकसान हुआ है, सामाजिक नुकसान हुआ है, वैभवता का नुकसान हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि देश में कैसे तरक्की हो, कैसे प्रसन्नता हो, कैसे साइंस युग है। अब ये वो युग नहीं है। ये मदरसे देश के बंद होने चाहिए, क्योंकि मदरसों में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। जिस दिन मुझे भगवान ने मौका दिया तो सबसे पहले मदरसे देश के बंद कर दूंगा। ये मेरी सोच है, ये मेरी भावना है। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका ये कहना है कि जैसे जितने भी धर्म के लोग आए हैं ना, उन्होंने कहा कि कोई मैसेंजर है, कोई पैसेंजर है, लेकिन सिर्फ आप उस थीम पे काम कर रहे हो जैसे मोदी जी और योगी जी कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही फैसला करूंगा। ये सिर्फ सनातन धर्म में ये चीज है कि मैं ही हूं जो कुछ हूं, और आप उसी थीम पे काम कर रहे हो। इसलिए यूपी में जितने भी मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाई गई हैं उसको तेजी से हटाने का आप काम कर रहे हो, और वो सच्चाई भी है।
तो इसके बारे में आप कृष्ण जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान कृष्ण भगवान ही मैं कह सकता है, हम लोगों को मैं कहने का अधिकारी नहीं है। हम लोग तो हम कह सकते हैं, मैं तो कहने का अधिकारी। उन्होंने जब कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को संदेश दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि हे अर्जुन, मैं ही केवल मैं कह सकता हूं। जब उन्होंने ब्रह्मांड खोल के दिखाया कि तुम तो अनमित मात्र, उन्होंने कहा मेरे सामने मेरे चाचा ताऊ भैया ये सब लोगों में इनको कैसे मारूं? बोले तुम कुछ नहीं कर रहे, धर्म युद्ध की लड़ाई है। धर्म युद्ध की में धर्म की फतेह होनी है। जब धर्म की फतेह होगी तो उसमें चाहे चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे भैया हो या ताया हो, वो सब मारे जाए और तुम कुछ नहीं कर रहे। ये जब ब्रह्मांड खोल के दिखाया सब मरे पड़े थे। तो इसलिए मैं तो केवल भगवान कृष्ण ही कह सकते हैं, मैं तो केवल भगवान राम ही कह सकते हैं। विश्व में भगवान कहीं पैदा नहीं हुए, महामानव पैदा हुए हैं। विश्व में भगवान उत्तर प्रदेश की उत्तम भूमि में पैदा हुए हैं। मैं उस प्रदेश का वासी हूं, इसलिए उस उत्तम भूमि से संदेश विश्व को गया है। तो चूंकि हार्ट ऑफ अर्थ है उत्तर प्रदेश, इसलिए वहां से जब विश्व को संदेश गया, आज भी विश्व को संदेश वहीं से जा रहा है। सर, आप यूपी सरकार के कदावर नेता भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं। उस नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो रिश्ते अब खत्म हो रहे हैं हिंदू धर्म में, क्योंकि एक बच्चे पर आगे, पहले हमारे टाइम में सिर्फ 2 होते थे, हम 2 और हमारे 2, और अब एक पे ही स्टॉप हो गया। तो ये रिश्ते खत्म हो रहे हैं सर, ना चाचा होगा, ना ताऊ होगा, ना बहन होगी, ना भतीजा होगा। तो इसके ऊपर सरकार क्या काम कर रही है सर? मेरा इस बात के लिए आपके माध्यम से कहना है कि हर काम सरकार नहीं करती, समाज का भी कुछ काम है। समाज को आगे आना चाहिए और समाज बच्चे पैदा करने चाहिए, चाचा ताऊ बने रहने चाहिए, जिससे रिश्ते खत्म हो। नहीं तो इन अंग्रेजों की तरह या इनके पाश्चात्य संस्कृति की तरह हम लोग हो जाएंगे और न चाचा होगा, न ताऊ होगा, न दादा होगा, न दादी होगी, सब गड़बड़ा जाएगा मामला। और ये जब रिश्ते नातों का गड़बड़ झाला हो जाएगा तो ये इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं समाज से भी आग्रह करूंगा, हर काम सरकार नहीं करती, सरकार चुनिंदे काम करती है, बाकी सब समाज का काम है। हिंदू समाज से मेरा आग्रह है कि इन संबंधों को, रिश्तेदारियों को बनाए रखे, समझाए रखे। अपने बच्चों से भी कहें कम से कम 2-3 बच्चे पैदा होने चाहिए। सर, इस तरह का कोई प्लान है कि ये हमारे 2 और ये परिधि हट जाए अगर हिंदू समाज से? क्योंकि ना चुनाव लड़ने देते हैं, ना प्रमोशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो या तो ये कानून सब पे लागू हो, और अगर सब पे लागू नहीं होता तो कम से कम हम लोगों को तो फ्री किया जाए, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को। देखिए, कॉमन सिविल कोड का बिल जल्दी आने वाला है। कॉमन सिविल कोड का बिल आएगा तो उसमें सबको समाधान मिल जाएगा, फिर कोई कुछ आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, मेरे को पढ़ने से पता चला है, मैंने आपकी जीवनी पढ़ी है कि आपको गौओं से बड़ा प्रेम है, और तो मैं चाहता हूं कि गौ माताओं के लिए भी आप कुछ समाज को और हम सबको संदेश दें। देखिए, गौ माता, जब हम लोग 30 करोड़ थे तो 90 करोड़ थी हमारे देश में, जब हम देश आजाद हुआ। जी सर। और 90 करोड़ थी, तिगुनी थी। और आज जो है मुश्किल से पूरे भारत में 140 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ है। ये सब दैत्यों के वंशज मार के काट के खा गए। अब मेरा कहना यह है, हिंदुस्तान की तरक्की में गौ माता का ही उसमें संदेश जाना चाहिए। चूंकि गौ माता की तरक्की होगी तो हिंदुस्तान की तरक्की होगी। देखिए, भैंस जो है अफ्रीकन ब्रीड है, मुगल लेके आए, हमारी मोटी बुद्धि कर दी। हमारा भैंस, गाय का बछड़ा तुरंत देखिए उठ के और दौड़ना शुरू करता है। इसलिए मेरा मानना यह है अभी तो कि 450 करोड़ गाय इस देश में होनी चाहिए। हर मंत्री को, हर मुख्यमंत्री को और सब देश के नेताओं को 2-2 गाय अपने घर पे रह के पालनी चाहिए, और भोजन करने से पहले उनको रोटी खिलानी चाहिए, जिसका पुण्य आपके घर को प्राप्त होगा, लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवता उस पर वास करते हैं गाय के ऊपर। आप गाय के ऊपर एक बार हाथ फिरा देंगे तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। आप गाय की रोज सेवा करेंगे, आपका कैंसर समाप्त हो जाएगा। इसलिए गौ माता 450 करोड़ होनी चाहिए इस देश में, क्योंकि हमारे हिसाब से जो मानव जितना इस भारत की धरती पे उसका तिगुना होना चाहिए। तो उसके माध्यम से जो संदेश जाएगा देश को और विश्व को संदेश जाएगा, तभी तो हम महान गुरु और विश्व गुरु बनेंगे, तभी विश्व में हमारा शासन होगा, गौ माता के माध्यम से होगा। सर, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो ये लग रहा है कि समर्थ को नहीं दोष घुसाई जी, क्योंकि आज तक लोग डरते रहे कि हमको वोट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लेकिन मोदी जी और योगी जी ने इससे ऊपर उठकर काम किया, और वो जो फैसले लेते हैं उसको सर्व समाज सर्वधर्म मान्य कर रहा है, कहीं कोई विरोध नहीं है। तो मैं तो यही चाहूंगा सर कि आप राजस्थान आते रहिए।